महाराष्ट्र में आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी भी अपनी तैयारी में जुट गई है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए शुक्रवार को बीजेपी की 2 दिवसीय कोर कमेटी की बैठक भी हुई। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन और उसके एक नेता के रूप में ही चुनाव लड़ेगी। बीजेपी की ये पूरी रणनीति विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को मात देने के लिए तैयार हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होने वाला है। सीट शेयरिंग का मुद्दा महायुति में क्या फंसेगा? ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले चुनाव में सीट बंटवारे की बातचीत में शिवसेना, एनसीपी समेत गठबंधन के तीनों दलों के बीच अधिक से अधिक सीटों के लिए होड़ लगने की संभावना है, जो कि लाजमी भी है। हर गठबंधन में ये देखने मिलता है। एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना का मानना है कि उसने हाल ही में लोकसभा चुनाव में इतना अच्छा प्रदर्शन किया है कि वो महत्वपूर्ण हिस्सेदारी की बात कर सकती है। वहीं अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी को एमएलसी चुनाव के दौरान एकजुट होने के बाद नई जान मिली है। हालांकि लोकसभा चुनाव में उन्हें एक ही सीट मिली थी, लेकिन एमएलसी चुनाव में उनका फायदा दिखा। ऐसे में महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर पेंच फंस सकता है। सबकी डिमांड अलग अलग हो सकती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शिवसेना 100 से ज्यादा सीटों की मांग पहले से ही कर रही है। एनसीपी 90 सीटें चाहती है। बीजेपी 150 से ज्यादा सीटें मांग सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स तो यहां तक का दावा कर रही हैं कि बीजेपी नेताओं ने माना है कि कुल 288 विधानसभा सीटों के साथ हर सीट को एक दूसरे को समझने के लिए नीचे आना होगा। बीजेपी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी कहते हैं कि 3 दलों के गठबंधन को संभालना आसान नहीं है। सीटों के बंटवारे को कुछ औपचारिक रूप देने में कुछ समस्याएं जरूर होंगी, लेकिन राजनीतिक रूप से अगर महायुति को महाविकास अघाड़ी से लड़ना है तो उसे साथ ही रहना होगा। कोर कमेटी की बैठक में बीजेपी ने अपने गठबंधन सहयोगियों की मदद करने के अलावा अपने चुनावी आधार को भी मजबूत करने के लिए आवश्यक रणनीतियों पर चर्चा की। शुक्रवार की बैठक से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि हमने गुरुवार को 150 निर्वाचन क्षेत्रों की विस्तार से समीक्षा की है और शेष 138 शुक्रवार की समीक्षा को पूरा करेंगे। इस समय हमारा एजेंडा महायुति के भीतर सीटों के बंटवारे पर विचार करना नहीं, बल्कि सीटें जीतने पर है। बावनकुले ने कहा कि समीक्षा में निर्वाचन क्षेत्रवार बीजेपी की ताकत का आकलन शामिल था, साथ ही ये भी कि पार्टी अपने सहयोगियों के प्रयासों में किस प्रकार का सहयोग कर सकती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने यह भी लिखा कि कोर कमेटी की बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा की गई उनमें जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं में जोश भरना, एकजुट मोर्चा बनाना और आरएसएस बीजेपी के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना इस कोर कमेटी की बैठक का हिस्सा था। 21 जुलाई को पुणे में बीजेपी का 1 दिवसीय राज्य सम्मेलन है। यहां मुद्दों पर और चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उद्घाटन का भाषण भी देंगे वहां पर, और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के भाषण से कार्यक्रम का समापन होगा। पुणे सम्मेलन के एजेंडे में सबसे ऊपर महायुति सरकार द्वारा हाल ही में महाराष्ट्र के बजट में घोषित कल्याणकारी योजनाएं होंगी, ऐसी चर्चा है। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद गठबंधन को इन पर काफी भरोसा भी है। बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना से है, जिसमें महिलाओं को नगद धनराशि देने का वादा किया गया है। सरकार के मुखिया के तौर पर सीएम शिंदे और वित्त मंत्री के तौर पर डिप्टी सीएम अजीत पवार पहले ही योजनाओं के बारे में लोगों को बताने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। इस तरह से वो खुद को इसके मालिकाना हक का दावा करेंगे। इसके अलावा एकनाथ शिंदे ने अब लड़कों के लिए, युवाओं के लिए भी लाडली भाऊ तरह की एक योजना की बात कही है, जिसे लेकर ये कहा जा रहा है कि हो सकता है इसका फायदा चुनाव में मिले। इन सब के अलावा महिला कार्यकर्ताओं को भी इस तरह से एक्टिव किया जाएगा कि वो घर घर जाकर महिलाओं के लिए शुरू की गई तमाम योजनाओं की चर्चा करें और विधानसभा चुनाव के लिहाज से इसे मजबूत करें। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा है कि बीजेपी नेताओं ने पार्टी की पारंपरिक ओबीसी वोट बैंक को वापस जीतने और आरक्षण के मुद्दे पर मराठों के बीच गुस्से को कम करने के लिए एक काउंटर नैरेटिव के साथ आने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। बावनकुले ने यह भी कहा कि ये देवेंद्र फडणवीस ही थे जिन्होंने 2018 में मुख्यमंत्री के रूप में महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार मराठों को आरक्षण दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि कोटा को कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार के तहत ही सुप्रीम कोर्ट ने कोटा को खत्म कर दिया। बावनकुले ने यह भी कहा कि ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि एमवीए मराठों के सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के बारे में विवरण देने में विफल रहा। उन्होंने कहा कि ये उद्धव ठाकरे ही थे जिन्होंने मराठों को निराश किया।
बहुत सारी इस तरीके की बातें इस वक्त जरूर सुनाई पड़ेंगी महाविकास अघाड़ी के भी खेमे से और महायुति के भी खेमे से। वो इसलिए क्योंकि मौसम चुनावी है, अक्टूबर में महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, अक्टूबर के आसपास, और निश्चित तौर पर ये जो पूरा महाराष्ट्र का चुनाव इस बार होने वाला है, खासतौर से लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद बहुत दिलचस्प होने वाला है। महाराष्ट्र की सियासत में सभी अपना जोर लगा रहे हैं, लेकिन महायुति की बात करें, एनडीए की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो निश्चित तौर पर एक कोर कमेटी की बैठक के बाद जो एक स्ट्रैटेजी है वो निश्चित तौर पर बनकर तैयार है। अब देखना यह है कि ये जो पुणे वाला सम्मेलन हो रहा है जिसमें कि अमित शाह भी शिरकत करने वाले हैं, उसके बाद स्थिति कैसी दिखाई पड़ेगी और किस तरह की तैयारियां महाराष्ट्र में नजर आएंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।